जहाँ गुंडई हो रही है, जहाँ लफंगई हो रही है, उसको जो प्रमोट कर रहे हैं उन पर फूल बरसा रहे हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा में गुंडई और लफंगई हो रही थी। बिल्कुल साहब, गुंडई और लफंगई हो रही है। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बहुत सारे फुटेज हैं, आप निकाल लीजिए। और दूसरी तरफ ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि कई बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है स्कूल के गेट पे जाके रो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि योगी जी हमारा स्कूल बंद मत कीजिए, हम 10 किलोमीटर कैसे जाएंगे। 2-2 किलोमीटर पे ये शराब के ठेके तो खोल रहे हैं साहब। हर 3-3 किलोमीटर पर हर गांव में शराब का ठेका खोल रहे हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं। तो इनकी मंशा जान लीजिए आप। ये देश के लोगों को नहीं चाह रहे कि देश के लोग पढ़े लिखे जाएं, देश के लोग समझदार हो जाए। कोई भी मुसलमान यहाँ कहीं ठेली पटरी रेडी कहीं खड़ा न दिखाई दे जाए, ढाबा न चला रहा हो, कहीं पटरी पर रख के कहीं केले न बेच रहा हो। तो जो ये खेल वहाँ कर रहे हैं, वैसे ये हिंदू हिंदू चिल्ला रहे हैं। क्या वो हिंदी बोल रहे हैं? वो हिंदू नहीं है। वहाँ इनको दर्द नहीं छलक रहा है साहब। जो क्यों? क्योंकि वहाँ ये करके इनको फ़ायदा हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करके फ़ायदा हो रहा है। तो ये बीजेपी के लोग फूट डालो और शासन करो, उस रणनीति पे चल रहा है, और उसमें ये कामयाब हो रहे हैं अब तक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुमिति यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमिति जी, धन्यवाद। सुमिति यादव, गृह मंत्री कहते हैं कि अंग्रेजी भाषा सही नहीं है, अंग्रेजी को ख़त्म कर देंगे, और अपने बच्चों को, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, राजनीति के लोग हैं, अपने बच्चों को बाहर का हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं, विदेशों में। ये इनका प्रपंच समझिए आप। अपने बच्चों को तो सारे के सारे इनके सांसद, मंत्री, विधायक, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विश्वविद्यालय हैं, उनमें पढ़ा रहे हैं। किसी का अमेरिका में पढ़ रहा है, किसी का लंदन में पढ़ रहा है। लेकिन गरीब का बच्चा हिंदुस्तान में रह के भी इंग्लिश न पढ़ ले। क्यों? उससे इन्हें डर है। डर ये है कि जब वो इंग्लिश पढ़ेगा तो उसको अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। हिंदुस्तान की कंपनी नहीं देगी, बाहर की कंपनी दे सकती है। तो ये देश के लोगों को ऐसा चाह रहे हैं कि देश के लोग बाहर, देश दुनिया में क्या हो रहा है, देश के लोग न जान पाएँ। उनके हक हकूक़ क्या है, बाहर के लोगों के क्या है और हमारे क्या है, ये न समझ पाएँ। चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है न समझ पाएँ। बस इनके जाल में फंस के गोल 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 घूमते रहे। इनका जाल शब्द आपने इस्तेमाल किया, इनका जाल क्या है? क्या क्या जाल मानते हैं आप इनका? इनका जाल ये है, अभी ये कांवड़ यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक भी ऐसा वीडियो दिखा दीजिए कि कोई कैबिनेट मंत्री का बच्चा कांवड़ ढोने गया हो। आप निकाल लो, आप डाटा कलेक्ट कर लो, फुटेज निकाल लो और देख लो, सारे के सारे ये। आपको कांवड़ यात्रा से क्यों नफरत है? कांवड़ यात्रा से इसलिए मुझे नफरत है कि ये कांवड़ यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद कर रहे हैं। अच्छा। मुझे नफरत इसलिए है, जहाँ गुंडई हो रही है, जहाँ लफंगई हो रही है, उसको जो प्रमोट कर रहे हैं उन पर फूल बरसा रहे हैं। लेकिन कांवड़ यात्रा में गुंडई और लफंगई हो रही थी। बिल्कुल साहब, गुंडई और लफंगई हो रही है। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, बहुत सारे फुटेज हैं, आप निकाल लीजिए। और दूसरी तरफ ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि कई बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे जो है स्कूल के गेट पे जाके रो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि योगी जी हमारा स्कूल बंद मत कीजिए, हम 10 किलोमीटर कैसे जाएंगे। 2-2 किलोमीटर पे ये शराब के ठेके तो खोल रहे हैं साहब। हर 3-3 किलोमीटर पर हर गांव में शराब का ठेका खोल रहे हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे हैं। तो इनकी मंशा जान लीजिए आप। ये देश के लोगों को नहीं चाह रहे कि देश के लोग पढ़े लिखे जाएं, देश के लोग समझदार हो जाएं। मतलब आपका कहना ये है कि ये सब सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। वो गृह मंत्री अंग्रेजी पे बयान दे रहे हैं, उधर उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल बंद हो रहे हैं। तो ये क्या सोची समझी रणनीति है? ये बिल्कुल सोची समझी रणनीति है इनकी। यदि इन्हें इतनी फिक्र होती तो ये देश के सुप्रीम कोर्ट को कह देते कि जिस स्टेट का मुकदमा सुन रहे हो आप, उसी स्टेट की भाषा में सुनवाई कीजिए आप। पता है साहब, सुप्रीम कोर्ट में जो है, हमें आती हो इंग्लिश या ना आती हो इंग्लिश साहब, जो है हम जो वकील हायर करेंगे वो भी इंग्लिश में बोलेगा, विपक्षी पार्टी का वकील होगा वो भी इंग्लिश में बोलेगा, और महामहिम तो इंग्लिश में बोलते ही हैं। तो ये करने की कोशिश नहीं कर रहे अमित शाह जी कि वहाँ हिंदी लागू करवा देते। नहीं साहब, आप इंग्लिश मत पढ़ लो, किसानों के बच्चे इंग्लिश न पढ़ लें। बंद करने की शुरुआत तो बड़ी जगह से ही करनी चाहिए कम से कम। अगर सुप्रीम कोर्ट में सरकार बंद कर दे, ऐसा अध्यादेश लाए, कोई ऐसा कानून पास करे कि कोई भी जो न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश है वो अंग्रेजी में नहीं करेगा, तो मान्य है, तो बात चल सकती है।
लेकिन नीचे तो बदलाव चाहती है और ऊपर झुकी क्यों? ये क्या है? ये इनका षड्यंत्र है। आप देखिए, पहले हमारे यहाँ की जो हिंदी भाषी बेल्ट है उसकी अमूमन भाषा हिंदी है, लेकिन आप देखो पहले जितने वो लिखे गए हैं साहब, ग्रंथ कहिए और पुराण कहिए, वेद कहिए, सारे के सारे संस्कृत में लिखे गए हैं। मतलब आम जनमानस समझ नहीं ले कि ये जो एलीट वर्ग है ये क्या बात कर रहा है। अच्छा, ये भाषा के विषय में एक चीज और दर्शकों को क्लियर कर दूं मैं, इसी तरीके से आज की डेट में ये षड्यंत्र करना चाह रहे हैं कि हम लोग आपस में इंग्लिश में बात करते रहें, लेकिन कि एक किसान का बच्चा समझ न जाए कि हमने क्या जियो जारी किया है, वो इंग्लिश में जारी करेंगे और हम ही समझ लें उसको, हम ही जारी कर दें उसको, और हमारा जो रूलिंग वर्ग है वो समझ ले इसको। तो ये रूलिंग वर्ग जानबूझ के इस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि जो इंग्लिश है वो केवल जो एलीट क्लास है उसी की भाषा रहे, किसान का बच्चा नहीं समझ जाए इनकी भाषा जो है। तो ये इसलिए जानबूझ के देश में एक षड्यंत्र, दोबारा से नया षड्यंत्र बुना जा रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र में एक अलग ही खेल चल रहा है। महाराष्ट्र में उनका कहना है जो मराठी लोग हैं कि जी यहाँ पे जो है मराठी बोली जाएगी। अगर हिंदी कोई बोलता है, बिहार या उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश का युवा या कोई भी वहाँ का जन अगर हिंदी बात करता है तो वो ठुकाई पिटाई कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव होने वाला है, तो इन पे कुछ दिखाने के लिए है नहीं। तो पुराना हथकंडा है, अंग्रेज चले गए लेकिन जो है अंग्रेजियत छोड़ गए, वो वाला हाल है, फूट डालो और शासन करो। तो वहाँ जो है ये किसी तरीके से ये चाह रहे हैं कि वहाँ मराठा लोग जो इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं वो इनके पक्ष में कैसे आए, इसलिए वहाँ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे इतर कुछ नहीं है, आप साहब जो है जान लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की किसी भी बात पे, कोई टैक्सी वाला है या कोई दुकान वाला है, कोई छोटा दुकानदार है, और अभी एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो आई सुलभ शौचालय में, जो वहाँ पे आदमी रहता है उसकी जो साफ़ सफाई के लिए, उसमें पैसा वसूल करने के लिए जो आदमी रहता है, उससे मराठी बोलने के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी पिटाई कर दी। इनका षड्यंत्र समझिए साहब, जो ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं हिंदी भाषी लोगों के साथ, वही सेम चीज़ उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। अच्छा। जैसे वहाँ वो चेक करते हैं ना कि इसको मराठी आती है कि नहीं, ऐसे योगी बाबा ने अभी जितने कामर रूट हैं सब पे साहब ये कर दिया, फरमान जारी कर दिया कि तक। लेकिन देश के बड़े समझदार लोग भी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे ये अब कामयाब होने वाले नहीं हैं। इनकी बातों को आप लोग समझने लगे हैं, इनका षड्यंत्र समझ रहे हैं। ठेके, शराब के ठेके बढ़ा रहे हैं और स्कूल बंद कर रहे हैं। देखो इनका षड्यंत्र क्या है। स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब के ठेके बढ़ाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि शराब के ठेके से आमदनी सरकार की झोली में आती है, लेकिन स्कूलों से आखिर इतनी नफरत क्यों है कि स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे स्कूल के गेट के बाहर चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक वो आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। सुमित यादव की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। जी शुक्रिया आपका।